Hello everyone, welcome to my channel. Dear friends, today we will be understanding a poem named The Last Bargain, penned down by Sri Rabindranath Tagore. So without any delay, let's start. In this poem, there is a clear contrast between power, money, physical beauty, and innocence. So, these four things you will be understanding in the whole poem. It's about the power, money, physical beauty, and innocence. What is the contrast between them? All right, so let's start with our first stanza. Here it says, "Come and hire me." I cried while in the morning I was walking on the stone paved, sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, "I will hire you with my power." But his power counted for naught, and he went away in his chariot. So, in the opening movement itself, you can see it is the morning time, सुबह का टाइम है और जो स्पीकर है वो अपने लिए कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है, खोज रहा है. सो वो ज़ोर ज़ोर से ये बोलता हुआ जा रहा है, कम एंड हायर मी, कि आओ और मुझे हायर करो. So the king appears and he offers to employ the seeker with his power. So वहाँ पे एक किंग आता है और वो उसे ऑफर करता है कि देखो मेरे पास कितनी पावर है, तो चलो मैं तुम्हें कोई जॉब ऑफर करता हूँ. The speaker, however, finds that the king's power amounted to nothing valuable. पर स्पीकर को ये बात समझ में आती है कि किंग की जो पावर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. द किंग देन रिट्रीट्स इन हिज चैरियट, और जो किंग है जिस चैरियट पे रथ पे बैठ के वो आता है वो वहाँ से चला जाता है. सो एश्योर्डली द स्पीकर कंटिन्यूज हिज सर्च, और स्पीकर अपनी सर्च को जारी रखता है. But at this point, the reader begins to suspect that this speaker is not searching for earthly employment on the material, physical level of being. तो इस टाइम तक पोइट जो है वो ये समझ जाता है कि जो यहाँ पे स्पीकर है वो किसी earthly अपीयरेंस वाली चीज़ को वो नहीं चाहता है. वो किसी और ही जो चीज़ मटीरियलिस्टिक ना हो वो ऐसी चीज़ को ढूंढ रहा है एज एम्प्लॉयमेंट, राइट. So let's jump on to the second para. Here it says, "In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wended along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, 'I will hire you with my money.' He weighed his coins one by one, but I turned away. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, 'I will hire you,' with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone in the dark." So, in this para, the speaker is continuing his search for his employment. It is now midday. At the morning time, the king was there who tried to hire the poet with his पावर. सुबह किंग आया था उसे हायर करने के लिए अपनी पावर के साथ, पर उसने वो मना कर दिया. अब दोपहर का टाइम हो रहा है, मिड डे का टाइम हो रहा है और सबके दरवाजे बंद हैं क्योंकि इट्स सो मच ऑफ हीट आउटसाइड. सो आई वेंडर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन, तो मैं वहाँ पे वेंडर कर रहा था, मैं वहाँ पे घूम रहा था. वेंडर मीन्स व्हेन यू वॉक स्लोली. एंड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन मतलब एक ऐसी लेन जो कि थोड़ी सी बेंट है, जो कि थोड़ी सी मुड़ी हुई है. एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. नाउ अगेन ही वॉज सेइंग, एनी वन कैन हायर मी, कम एंड हायर मी. सो एक ओल्ड मैन आया, उसके पास बहुत सारा पैसा था, सो ही केम विद द बैग ऑफ गोल्ड. He pondered and said, "I will hire you with my money." अब pondered means thought. He thought, उसने सोचा, उस ओल्ड मैन ने सोचा एंड उसने बोला कि मैं तुम्हें अपने मनी के थ्रू हायर करूँगा. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब उसने अपने पैसों को पैसों की मदद से, जो कि पैसे क्या है, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, उसकी मदद से उसने उसे हायर करना चाहा. बट आई टर्नड अवे, पर मैंने मतलब पोइट ने मना कर दिया हायर होने से, कि तुम मुझे काम पे नहीं रख सकते, मुझे मनी की ज़रूरत नहीं है. नाउ इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर. नाउ मॉर्निंग टाइम पे किंग आया था, मिड डे पे एक ओल्ड मैन आया था जिसने उससे मनी के थ्रू हायर करने की कोशिश की. अब शाम हो चुकी है और जो गार्डन की हेज है, गार्डन में जो हेज लगी हुई है वो फ्लावर है. फ्लावर होता है ब्लूमिंग, पूरी तरीके से खिली हुई है.
द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, मतलब एक सुंदर से दिखने वाली मेड बाहर आती है और वो बोलती है आई विल हायर यू विद द स्माइल, मैं तुम्हें हायर करूंगी एक स्माइल के थ्रू, मतलब काइंड ऑफ ब्यूटी, राइट, अपनी ब्यूटी को दिखा के. सो हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark. बट दिस टाइम ऑल्सो जो पोइट है उसने उसकी बात नहीं मानी. ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी हायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ समबडी, बिकॉज इवेंचुअली ब्यूटी जो है वो फेड हो जाती है और इसलिए वो मेड वहाँ से वापस चली गई. Now, in the next para, the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. The child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. Now, in the last para, the poet says, द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, मतलब अब एकदम शाम हो चुकी थी और जो सन है वो सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर एकदम चमक रही थी. एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो सी की वेव्स हैं अब वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं. वेवर्डली मीन्स जिनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो, तो सी की वेव्स अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी. द चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, अब वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है जो शेल्स के साथ खेल रहा है, सीपियों के साथ खेल रहा है. ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी, उसने अपना सिर उठा के मेरी तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानता हो. एंड सेड, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूँगा पर बिना किसी चीज़ के, मैं तुम्हें कुछ भी ऑफर नहीं करूँगा. फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड मीन्स फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, उस टाइम से, दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, वो जो बार्गेन उस बच्चे ने मेरे से किया, बार्गेन मीन्स दो लोगों के बीच का जो एग्रीमेंट होता है, वो उस बच्चे के खेल में वो स्ट्रक हो गया और उसने मुझे एक फ्री मैन बना दिया, मतलब मैं बिना किसी चीज़ के मैंने उस बच्चे की हेल्प की, क्योंकि बिकॉज उस बच्चे में बहुत सारी इनोसेंस थी. सो आई डिड नॉट वांट all the earthly materials, I did not want materialistic things, but the poet wanted something like innocence. So the last bargain turns out to be the best bargain, the one that frees the seeker or the poet from seeking satisfaction from earthly things like materialistic thing. Materialistic चीज़ों से उसे अब जो चीज़ उसे नहीं चाहिए थी, उसे लास्ट में क्या मिला, एक इनोसेंस मिली एक बच्चे की जिसमें उसे अपनी खुशी दिखाई दी और उसने खुद को हायर करवा लिया, राइट. So, this poem conveys a very strong message that the materialistic world, that no power, money, or lust can make us happy. So, guys, this was our poem, The Last Bargain, penned down by Sri Rabindranath Tagore. I hope that you understood this poem and you liked it. And if you did, please hit the like button and subscribe to my channel. And please comment below that if it was helpful to you or not. Thank you so much. I'll meet you in my next video. Till the time, take care. Have a wonderful day ahead. Bye bye.